तो हेलो दोस्तों, वेलकम है फिर से आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज का टॉपिक है बीटा रे बिल के बारे में। मैंने पिछले एक वीडियो डाला था कि थॉर लव एंड थंडर में कौन होगा, गॉड होगा या फिर बीटा रे बिल होगा। तो उसका ये पार्ट 1 है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके ज़रूर चेक करना उसको। और इस वीडियो में ऑरिजिन बताऊँगा बीटा रे बिल का, और इसके बाद आएगा गॉड दी गॉड बर्चर। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहे हमारे साथ टिल दी एंड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बीटा रे बिल का डेब्यू हुआ था इन द माइटी थॉर इशू 337, जो रिलीज हुआ था नवंबर 1983 में। और इस कैरेक्टर का क्रिएटर है वॉल्ट सिमनसन। तो जब सैटर्न ने पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया ताकि वो एसगार्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सके, तो तब एक रेस, मतलब जिन्हें हम कॉर्बनाइट्स के नाम से जानते हैं, जो बिलोंग करते कॉर्बन प्लैनेट से, वो अपने प्लैनेट्स को छोड़ के भाग निकले ताकि वो इस मैसिव डिस्ट्रक्शन से बच सके। पर भागने से पहले कॉर्बाइन के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक साथ मिलके एक गार्जियन बनाया था ताकि वो गार्जियन जब वो प्लैनेट को एस्केप करे तो वो गार्जियन उन लोगों को प्रोटेक्ट करे बाकी खतरों से। तो उनका जो फर्स्ट गार्जियन था उसका नाम था अल्फा रे। पर जब उन्होंने अल्फा रे को बनाया तब वो इन्वेंशन सक्सेसफुल नहीं रहा, और मेंटली और फिज़िकली बोथ अल्फा रे कंपैटिबल एकदम भी नहीं था। ताकि मतलब वो मेंटली और फिज़िकली ठीक ही नहीं था, और अपने लोग को तो प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात। इसीलिए अल्फा रे का बॉडी को लेके उन साइंटिस्ट ने मेटा ऑर्ब में डाला। मेटा ऑर्ब में डालने के बाद उन साइंटिस्ट ने अल्फा रे के बॉडी से एक और सक्सेसफुल इन्वेंशन बनाया, मतलब एक सक्सेसफुल गार्जियन बनाया जिसका नाम था बीटा रे। और इसी तरह ओरिजिन होता है बीटा रे बिल का। और बीटा रे बिल को बनाने के बाद उन लोगों ने बीटा रे को एक साइबॉर्ग में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो जब कॉर्बनाइट मिल्की वे के पास से गुजर रहे थे तब उनके शिप को शील्ड ने डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद निक फ्यूरी ने थॉर को भेजा वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जब थॉर कॉर्बनाइट्स के शिप तक पहुँचा, मतलब उनका शिप का नाम था स्कटलबट, तो स्कटलबट पे जब थॉर पहुँचा तो उस शिप ने थॉर को देखा एज ए थ्रेट और थॉर के ऊपर ओपन फायर करना शुरू कर दिया। तो थॉर तुरंत शिप के अंदर चला गया, और वहीं पे थॉर का फर्स्ट आमना सामना हुआ बीटा रे बिल के साथ। तो उस टाइम थॉर के हाथ से फॉर 60 सेकेंड्स म्योनियर का ग्रिप लूज हो गया था और वो ज़मीन पे गिर गया। और बिल क्यूरियस था कि वो क्या है, और इसीलिए बिल ने म्योनियर का जो वुडन केन है, मतलब जो हैंडल है, उसको उठा लिया। और ये देख के ओडिन और थॉर दोनों ही हैरान थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भी म्योनियर को उठाएगा उसके अंदर थॉर के पावर्स आ जाएगा। तो वैसे ही जब बीटा रे बिल ने म्योनियर को उठाया तो इंस्टेंटली उसे थॉर के पावर्स और थॉर के जैसा एक सिमिलर सूट, मतलब कॉस्ट्यूम, मिल गया। तो जब ओडिन ने ये सेंस किया कि थॉर के हैमर को किसी ने उठाया तो तुरंत ही ओडिन ने थॉर और बिल को एसगार्ड बुला लिया। और एसगार्ड जाने के बाद बिल ने ओडिन से ये डिमांड किया कि वो असली हकदार है इस हैमर का, बिकॉज उसने थॉर को हराया था। पर ओडिन राज़ी नहीं हुआ क्योंकि उसने बताया था कि थॉर के पास कुछ आर्टिफिशियल लिमिटेशंस थे, और इसीलिए वो जो बैटल हुआ था वो एक फेयर बैटल नहीं था। इसीलिए ओडिन ने उन दोनों के पावर्स को टेम्पोररीली रिस्टोर किया और एक बैटल ऑर्गेनाइज किया दोनों के लिए टू द डेथ। और वो बैटल हुआ था इन द रियलम ऑफ स्कॉटियम, जो कि एक लावा से भरा वेस्टलैंड है। वहाँ पे दोनों में बहुत ही मतलब धमाकेदार बैटल हुआ। होने के बाद दोनों ही बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गए थे। पर बिल जहाँ पे बिल को इन्वेंट किया गया, ठीक है, कॉर्बाइन में, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही गर्म था। इसलिए एक एडवांटेज था बिल के पास इस रियलम में। तो थॉर से पहले बिल उठ के खड़ा हुआ और उसने, मतलब उसके पास एक मौका था थॉर को ख़त्म करने के लिए, पर उसने नहीं किया। और इसी वजह से उसका जो ये काइंड बिहेवियर है ओडिन को अच्छा लगा, और ओडिन ने तुरंत ही
उसको थॉर के जैसा ही एक हैमर जिसका नाम था स्टॉर्म ब्रेकर वो उसे दिया, और उसमें म्योनियर की सारी ताकत और थॉर के जो भी ताकत थे वो सारे उस स्टॉर्म ब्रेकर में डाल दिए विदाउट एनी लिमिटेशन। ठीक है, मतलब म्योनियर का जो भी लिमिटेशन है, मतलब लिमिटेशन क्या है, म्योनियर को जो वर्दी होगा वही म्योनियर को उठा पाएगा। तो स्टॉर्म ब्रेकर में ऐसा कुछ नहीं था। स्टॉर्म ब्रेकर में सिर्फ म्योनियर और थॉर के पावर्स थे, कोई लिमिटेशंस नहीं थे। और ऐसे करके बिल को मिलता है उसका फर्स्ट वेपन जो कि है स्टॉर्म ब्रेकर। और स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद थॉर और बिल दोनों फ्रेंड्स बन गए, और दोनों ने लेडी सिफ के साथ मिलके एस्गार्ड को सैटर्न के आर्मी से बचाना, मतलब फाइट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ओडिन ने लेडी सिफ और बिल को इंचार्ज बनाया ताकि वो लोग एस्गार्डियंस को एस्गार्ड से कोई सेफ प्लेस में ले जा सके, ताकि वो सैटर्न के इस डिस्ट्रक्शन से बच सके। और वहीं पे ओडिन और थॉर दोनों मिलके सैटर्न से फाइट करना स्टार्ट कर दिया। और फाइट करते करते ओडिन ने सैटर्न को अपने साथ एक मतलब एनर्जी फील्ड में कैद कर लिया, और वहीं पे दोनों का डेथ हो गया। डेथ होने के बाद थॉर ये मान नहीं पा रहा था कि ओडिन अब नहीं रहा, और इसीलिए उसका मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं था, और इसीलिए उसने लेडी सिफ और बिल को भेज दिया एस्गार्डियंस के साथ ताकि वो उन्हें एक सेफ जगह ले जा सके। और थॉर खुद चला गया अपने फादर का जो स्पिरिट है, मरने के बाद जो स्पिरिट है उसके तलाश में। फिर एस्गार्ड का जो पूरा जिम्मेदारी था वो लेडी सिफ और बिल के ऊपर आ गया, पर अल्टीमेटली बिल भी एस्गार्ड छोड़ के चला गया ताकि वो अपने जो लोग हैं मतलब कॉर्बोनाइट्स वहाँ पे जा सके, उनके पास जा सके, और वो देख सके कि उनका क्या हालत है, वो सेफ है कि नहीं। तो जाने के बाद बिल का बहुत दिनों से कुछ आता पता नहीं था, पर एक मैड साइंटिस्ट ने जो वर्ल्ड ट्री था जिसका नाम था यग्ड्रासिल, उसको पॉइजन करने का कोशिश किया ताकि वो रैग्नारॉक को अपने टाइम से पहले ला सके और पूरा डिस्ट्रक्शन देख सके एस्गार्ड का, और वो ये भी देख सके कि कैसे न्यू लाइफ फॉर्म्स क्रिएट होता है। और इसीलिए धीरे धीरे जो एस्गार्डियंस थे वो वीक होना शुरू कर दिया और जल्दी मरना भी स्टार्ट कर दिया। और रैग्नारॉक के टाइम सिर्फ एक ही थॉर रह सकता है, इसीलिए उस ट्री में से जो पॉइजनस स्पाइडर्स थे वो निकल के आए बिल को बाइट करने के लिए, और बिल को उन लोगों ने काफ़ी हद तक वीक कर दिया था। और इसीलिए ओडिन और सिल्वर सर्फर दोनों ने अपने अपने स्पेशल पावर्स, मतलब ओडिन का ओडिन फोर्स और सिल्वर सर्फर का पावर कॉस्मिक, इन दोनों कॉस्मिक एनर्जी को मिला के एक न्यू एनर्जी सोर्स को क्रिएट किया। और क्रिएट करने के बाद ये पूरा जो एनर्जी सोर्स है इसको बिल के अंदर डाल दिया विथ अ न्यू हैमर। और इसी वजह से बिटर बिल इतना पावरफुल है क्योंकि उसके अंदर ओडिन फोर्स का भी पावर है और सिल्वर सर्फर का जो कॉस्मिक पावर कॉस्मिक है उसका भी पावर है। और उसी टाइम थॉर लौट आया और उस यग्ड्रासिल को पॉइजनिंग से उसने बचा लिया, और एस्गार्डियंस को जो पावर्स या फिर जो भी था उसको रिस्टोर कर दिया। साथ ही साथ स्टॉर्म ब्रेकर को भी उसने रिस्टोर कर दिया। और इसी वजह से जो न्यू हैमर और जो न्यू सूट मिला था उस न्यू कॉस्मिक पावर की वजह से बिटर बिल को वो भी रिस्टोर हो गया, और बिल अपने पुराने कॉस्ट्यूम और पुराने पावर्स में रिस्टोर हो गया। तो ये था दी ओरिजिन ऑफ बिटर बिल। तो बिटर बिल के जो पावर्स है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना एंड ड्यूरेबिलिटी, और बाकी जो पावर्स बताऊंगा वो उसे स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू मिला है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन, फ्लाइट और वेदर मैनिपुलेशन। तो ये था दी ओरिजिन ऑफ बिटर बिल। इसको मैंने इसलिए बना था कि पिछले एक वीडियो में मैंने थॉर लव एंड थंडर में कौन होगा, कौन कौन से कैरेक्टर होंगे या ना होंगे, तो वो बताया था। तो इसीलिए फ़िलहाल बिटर बिल का ओरिजिन बताया। नेक्स्ट वीडियो आएगा द गॉड बर्चर के ओरिजिन के ऊपर, जो कि हो सकता है थॉर लव एंड थंडर में एक मेन विलेन का रोल प्ले कर सके अंडर द रोल ऑफ क्रिश्चियन बेल। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमेशा कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ओरिजिन के ऊपर लाऊँ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, चैनल को कर देना फ्री में।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।